हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएससी इंग्लिश बाय नवल सर। एसएससी इंग्लिश नरेशन में अपना 8वां दिन है और 8वें दिन में अगर अपन एसएससी इंग्लिश के नरेशन में बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी इंग्लिश में अगर नरेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको विद इन सेकेंड में किस तरीके से कंप्लीट करना है। देखते ही आंसर कैसे बनेगा। हालांकि इंग्लिश नरेशन में अगर देखें तो कई सारी चीजें चेंजेस करने के लिए होती है, तो एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़े ताकि हमारा जो आंसर है वो विद इन सेकेंड्स में आ जाए। चलिए अब अपन आगे समझेंगे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन में किसी भी बात को अपन दो तरीके से कहते हैं, या तो अपन उस बात को डायरेक्ट कहेंगे या फिर अपन उस बात को इनडायरेक्ट कहेंगे। यानी दो तरीके से बात कही जाती है, डायरेक्ट कहेंगे या इनडायरेक्ट कहेंगे। और डायरेक्ट भी दो तरीके से बनता है, एक होता है आरबी और एक होता है आरएस। कैसे भी करके जब अपन आरबी और आरएस को एक करते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। ठीक है, सारा जो खेल है वो आरबी और आरएस को एक करने का। आरबी का मतलब होता है, यहां पर अपन इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बाद ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको अपन पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो खेल है ना वो इस आरबी और आरएस को कैसे भी एक करने का खेल होता है। तो आरबी और आरएस को जब अपन एक करते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल्स की जरूरत पड़ती है, उन रूल्स का अप्लाई करते हैं और वो सभी रूल्स आपको आना भी चाहिए। इसीलिए अपन कहते हैं कि एसएससी इंग्लिश में, या अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जो नरेशन टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस है। एडवांस तो अपन अगर टॉपिक एडवांस है तो हमको भी एडवांस हो जाना चाहिए, हमें भी वो चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। अगर एक एक स्टेप से अगर सारी चीजें देखोगे तो अच्छे से कवर करना आ जाए। एक समय कोई भी चीज कितनी भी कठिन क्यों ना लग रहे, जब हम किसी पहाड़ पर धीरे धीरे करके चढ़ते चले जाते हैं तो अंत में एक ही चीज आती है, जो चोटी हमने नीचे खड़े होकर देखी थी वो हमारे पास आ जाती। तो ऐसा नहीं है कि नीचे से देखते रहो और कहो कि ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। भाई चलना चालू करोगे तो जितना निकलते जाओगे उतना पोर्शन पीछे हटता जाएगा और आगे का सफर रह जाएगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपने जो नीचे खड़े होकर चोटी देखी थी वहां तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही एसएससी इंग्लिश में नरेशन को जो अपन बहुत ज्यादा हवा बनाकर बैठे हुए, या अपन कहते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस है। हाँ एडवांस है, लेकिन सीखना तो फिर भी हमें ही है। तो ऐसे नहीं है कि नहीं सीख पाओगे। अब बात आती है कि आपको सीखना कैसे। तो पूरा का पूरा जो खेल है ना वो आरबी और आरएस को एक करने का रहता है। अब आरबी और आरएस को एक किस तरीके से करते हैं वो चीज को समझना। सबसे पहले अगर अपन देखें डायरेक्ट, अब डायरेक्ट से अपन क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से अपन क्या बनाते हैं बेटा, इनडायरेक्ट। तो अगर आपको डायरेक्ट में यहां पर, अगर आपको डायरेक्ट में यहां पर से मिलता है तो से का अपन इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, से। अगर आपको यहां पर सेज मिलता है तो आपने क्या लिखना है, सेज। अगर आपको यहां पर मिले से टू ऑब्जेक्ट तो आपने यहां पर क्या लिखना है, टेल। इसके अलावा अगर आपको यहां पर मिलता है सेज टू ऑब्जेक्ट, अगर सेज टू ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, टेल्स। यहां पर अपन लिखेंगे टेल्स। ठीक है, अब यहां से अपन दूसरी बात लेंगे कि अगर आपको सेड मिल जाए तो सेड का क्या लिखोगे, सेड। इसके अलावा अगर आपको यहां पर सेड टू ऑब्जेक्ट मिल जाए तो इसको अपन लिखते हैं टोल्ड। इसको अपन क्या करेंगे, टोल्ड। ठीक है, यहां अगर अपन बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आएंगी। अगर अपन यहां पर जैसे कहें कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर अपन ने लिखा प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर अपन बात करेंगे तो प्रोनाउन कैसा होगा बेटा, चेंज होगा। इसको अपन चेंज करते हैं। वहीं अगर अपन यहाँ पर लिखा कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा तो टेंस क्या रहता है, नो चेंज। यानी इस कंडीशन में अपन टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसमें अगर अपन बात करें कि अगर क्वेश्चन में आपको सेड मिलता है या सेड टू मिलता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा उस बात को समझना। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे प्रोनाउन की, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन दोनों में ही चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें कि टेंस, तो टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी हमें यहाँ पर दो बातें पकड़ना है, दो बातें बहुत अच्छे से समझना। अगर यहाँ पर सेज यानी प्रेजेंट कंडीशन आ जाए तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो चेंज होंगे। वहीं अगर अपन सेड वाली कंडीशन में चले जाए तो यहाँ पर प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट भी चेंज होगा। सब्जेक्ट वहां भी चेंज हो रहा था, यहाँ पर भी होगा। और इसके अलावा अगर टेंस की बात आ जाए तो वो भी चेंज होगा। ये हमारे लिए पहली बात। फिर यहाँ पर लिखेंगे दूसरी। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा अपन है तीसरी बात कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का।
किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। वहीं मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि जब भी मैं आर बी और आर एस को एक करूंगा, जब भी मैं आर बी और आर एस को एक करूंगा तो मुझे किसका प्रयोग करना होगा, दैट का। किसका प्रयोग करूंगा, दैट का। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या समझाया कि सारा जो खेल है वो किसका है, आर बी और आर एस का। कैसे भी करके हमें आर बी और आर एस को एक करना होता है। जब हम अपन आर बी और आर एस को एक करेंगे तो उसको एक करने के लिए हमें जिस वर्ड की जरूरत पड़ती है वो होता है दैट। इसलिए अपन कहते हैं कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ये लिखा अपन ने आर बी, फिर ये दैट, और फिर ये लिखा आर एस। ठीक है, आर बी और आर एस, यानी अपन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब यहां पर अपन अगली बात लिखेंगे फोर्थ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से समझना। ये लिखा आर बी और यहां पर अपन ने लिखा आर एस। अगर आर एस में यहां आपको आई और वी मिल जाए तो ये चेंज होगा। ये क्या होगा, चेंज होगा। किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और अगर आपको यहाँ पर यू मिल जाए तो ये क्या होगा, चेंज होगा। किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। वहीं अगर आपको ही, सी, इट, नेम या इसके अलावा आपको दे मिल जाए तो यहाँ पर ये क्या चीज नहीं आता कि मैं मुझे तो देखिए दो सब्जेक्ट हुए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल में अगर अपन आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब किससे चेंज, तो ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में फंसा। एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत आती है। इसीलिए मैं डायरेक्ट कहता हूं कि आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करो और यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करो। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो रहते हैं नो चेंज। तो यहाँ पर अपन ने नरेशन का पूर ऑल ओवर जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल अपन ने विस्तार से समझा। से है तो टेंस, से है, सेज का से टू ऑब्जेक्ट का टेल होगा, सेज टू ऑब्जेक्ट का टेल्स होगा। उस कंडीशन में सब्जेक्ट चेंज होगा पर टेंस चेंज नहीं होगा। सेड वाली कंडीशन आ जाए या सेड टू ऑब्जेक्ट आ जाए तो टोल्ड होगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा यानी प्रोनाउन भी चेंज होगा, और वहां पर टेंस की बात करेंगे तो वो भी चेंज होगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे, या हम कह सकते हैं आरबी और आरएस को जब हम जोड़ते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं मोस्टली सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ पर आरबी और आरएस में अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। बाद बाकी की सारी चीजें नो चेंज रहेंगी। इसको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। चले अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ही, ये क्वेश्चन लिखा अपन ने यहाँ पर ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग, और ये अपन ने लिखा क्रिकेट। ठीक है, इसको यहाँ पर अपन सबसे पहले चीज को अच्छे से समझेंगे, कौन सी चीज क्या होती है। इसको अपन बोलते हैं आर बी और इसको अपन कहते हैं आर एस। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। ये क्या है, आर बी की वर्ब, आर बी की वर्ब। यहाँ ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसके बाद अगर अपन क्रिकेट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। बस अब इसी चीज को हमें बिल्कुल इनडायरेक्टली चेंज रखना है। सबसे पहले अपन देखेंगे ही की जगह ही, फिर सेड की जगह सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई को हमें अच्छे से पता है कि आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो आई को अपन ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर। अब टेंस चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अपन प्लेइंग, और लास्ट में ये लिखा अपन ने क्रिकेट। ये बन गया, यानी प्रेजेंट को अपन किस में चेंज कर देते, पास में। अब आप इस बात को समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नरेशन हमको क्यों समझ में नहीं आता। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नरेशन में अगर 10 टाइम्स चेंजेस होता है तो आपको 10 टाइम्स भी चेंजेस करना आना चाहिए। अगर आपने 9 टाइम्स चेंज कर दी और एक जगह आप मान लीजिए कि किसी भी अकारणवश आपको नहीं आ पाया या रह गया या आप नहीं कर पाए, तो वो पूरा नरेशन जो क्वेश्चन है वो बेकार हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दैट लगाया, यहाँ एक चेंज मिला।
आई को ही से चेंज किया तो ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर एम लिखा है तो एम का वॉज वर्क किया तो ये हो गया तीसरा। यानी इस छोटे से क्वेश्चन में हमने 3 जगह चेंज किए। क्या ये चेंजेस और बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही और ये मैंने लिखा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये लिखा यू हैव डन योर, और ये मैंने लिखा टास्क। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ही, सेट टू आया तो सेट टू की जगह अपन क्या लिखेंगे? टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट। अब यहाँ पर जो यू लिखा है इस यू को मी से चेंज करेंगे, क्योंकि यू किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यू को मी से चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा? आई, क्योंकि यहाँ पर अपन को सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब हैव का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड। फिर अपन लिखेंगे डन, जैसे यू के साथ यहाँ पर योर है ऐसे ही आई के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? माय, और ये अपन ने लिखा वर्क। अब अपन इसमें भी देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजेस आए। सबसे पहले एक, फिर यहाँ पर 2, फिर ये 3, ये लिखा अपन ने 4, और ये लिखा अपन ने 5। मान लीजिए कि ये यहाँ पर और बड़ा होता, आई यू हैव डन योर टास्क, और यहाँ पर लिखा होता टुडे। तो अब अपन इस टुडे का यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट, और ये डे। इसका मतलब ये कितनी जगह हो गया? 6। यानी एक छोटे से क्वेश्चन में आप अपन देख रहे हैं कि 6 जगह चेंज हुआ, 6 जगह। तो 6 जगह जो चेंज हुआ, 6 टाइम्स जो अपन ने चेंजेस किया है, बस यही चीज नरेशन में थोड़ा सा अपन को गड़बड़ करते। पर डोंट वरी, एक एक चीज मैंने एक एक वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया हुआ, बिल्कुल क्लियर। स्टार्टिंग से सबसे पहले बेसिक पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया, सारी क्लास एक एक करके हो जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ, ये लिखा अगला क्वेश्चन, दे said to me, comma inverted comma, we have won the, और ये लिखा अपन ने मैच, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दे, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड, फिर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वी को दे से चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे, हैव का हैड, वॉन द, और ये लिखा अपन ने मैच, ये बन गया। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है ही, और ये लिखा अपन ने से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी कैन और विन द रेस, ये लिखा अपन ने सी कैन विन द रेस। अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ही, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड, फिर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सी। तो सी क्या सब्जेक्ट होता है जो चेंज नहीं होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ना ऑब्जेक्ट से, तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे सी। कैन का चेंज क्या हो जाएगा? कुड, और इसके बाद ये अपन ने लिखा विन द रेस। अब इसी क्वेश्चन को प्रेजेंट में बना देते हैं अपन। प्रेजेंट में बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी कैन विन द, और ये अपन ने लिखा रेस। ही सेज टू की जगह क्या जाएगा? टेल्स, और ये लिखा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा? दैट। अब यहाँ पर टेल्स है तो टेल्स में आपने देखा होगा ना, सेज वाली कंडीशन में प्रोनाउन तो चेंज होता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर सी तो वैसे भी चेंज होने वालों में से नहीं है, तो सी का सी। अब यहाँ पर कैन का क्या हो जाएगा? कैन। आप सोच रहे होगे सर वुड क्यों नहीं रख, कुड क्यों नहीं रखा? आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में अगर टेंस आ जाए तो वो टेंस कैसा रहता है? नो चेंज, यानी अपन टेंस चेंज नहीं करते। अब अगर अपन दोनों को यहाँ पर मैच करेंगे तो एक चीज देख लेना, यहाँ पर कैन का क्या हुआ है? कुड हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेड है। और यहाँ पर कैन का कैन ही लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेज है। तो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर में आर भी रहता है तो उसको आप उसका टेंस अपन चेंज नहीं करते हैं, और अगर पास्ट में है तो फिर उसका परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद आगे देखें। अब थोड़े से क्वेश्चन जिसमें मैं आपको चाहता हूं कि आप जब
वास्ता दे सकता हूँ, चल नहीं सकता। क्योंकि कोई भी टीचर आपको अच्छा पढ़ा सकता है, वो आपको एग्जाम पास करा के नहीं दे सकता। एग्जाम आपको ही पास करना है। मैं आपको समझा सकता हूँ, इवन मेरे अलावा कोई भी टीचर आपको सिर्फ समझा ही सकता है। मुझसे बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर डले हुए हैं, बहुत बेकार पढ़ाने वाले भी डले हुए हैं, लेकिन वो भी आपको सिर्फ समझा ही सकते हैं। एग्जाम आपको ही निकालना, किसी के तोतू रट्टा नहीं बनना। आप इस चीज को समझना कि जब टॉपिक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो टॉपिक में आप इसको देखो कि सबसे पहले जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें कीवर्ड क्या होगा। कीवर्ड को पकड़ो और आंसर। कौन कहता है कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मैथ्स में ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इसके अलावा भी होती है अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। जैसे ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस पूरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊंगा कि ये मैंने लिखा प्ले, और प्ले क्या है हमारे लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे अच्छे से पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म में। अगर यहाँ पर प्ले लिखा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। क्या आ जाएगा? प्लेड। सबसे पहले मैं इन चारों में देखूंगा कि प्लेड कहाँ है। ये हेड और ये प्लेड है, नहीं चाहिए। ये प्लेस है, नहीं चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। और ये प्लेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वॉज प्लेइंग है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। आंसर हो गया हमारे पास सेकंड। थर्ड वाला, कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लो। आपके पास कोई भी कीवर्ड जब भी मिले तो आप किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वाला कीवर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो यहां मैंने इसको पकड़ा और ये हमारा आंसर आ गया, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा, ही सेड टू मी कॉमन बटेड कॉमा आई ग्रिप दीज कैरेट्स माई सेल्फ। अब यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये उठा लो। तो आप देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ही ग्रेप वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ग्रेप वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये ग्रेप वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हेड और ये ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें यही चाहिए था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इन तीनों में नहीं है, तो ये हटा दो। आंसर हो गया फोर्थ वाला। इतना सिंपल हो। अगर एक एक चीज हमने अच्छे से पढ़ी हुई है तो हम इजीली कर जाएंगे। एक एक चीज अगर आपने अच्छे से सेटल की हुई है तो आप देख लेना महल भी खड़ा कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि एक ईंट वहां लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं, तो फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। आप अच्छे से बिल्कुल सिगमेंट से चलिए, से चलिए। आपने भी देखा होगा घर में अगर कोई भी चीज तितर बितर डली हुई है तो वो कमरा भी हमें बेकार लगने लगता है। लेकिन उन्हीं चीजों को अगर हम सजा के रख दे, अच्छे से रख दे, एक जगह पर रख दे और ऑर्डर में रख दे, तो फिर वो चीज भी हमें अच्छे लगने लगती है। पहले हमने ऑर्डर को समझा, ऑर्डर को समझने के बाद भी हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड अच्छा लगा वो उठाया और फिर उसके हिसाब से हमने आंसर ले लिया। मान के चलो कि जैसे मैंने कहा ग्रेप सेकंड फॉर्म है और इसको अपन चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते तो फिर हम और दूसरे कीवर्ड पर कूद जाते। अगर तीन मिलते तो फिर हम किसी और कीवर्ड पर कूद जाते। कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे वो टेंस चेंज करने के लिए हो, चाहे वो प्रोनाउन को लेकर हो, चाहे वो टाइम चेंज को लेकर हो, चाहे प्लेस चेंज को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, आप कीवर्ड पकड़ना सीखिए, ठीक है। इसके बाद अगला लिखा, आई ही सेड आई हैव डन, आई हैव रीड दिस। तो हैव है, किस में चेंज हो जाएगा? हेड में। आप हेड उठाओ, यहाँ पर ये हैज है, हट गया। ये हेड और ये रीड है, ये हट गया। ये दो ऑप्शन बचे। अब अपन जाएंगे यहाँ पर दिस। तो दिस का क्या होता है? दैट होता है। दोनों में देखो, यहाँ पर क्या दैट है और यहाँ पर क्या दिस है, तो ये हट गया। आंसर हो गया सेकंड वाला। हमारे पास दो कीवर्ड है, पहले हमने दैट को उठाया, फिर हमने दैट, सॉरी, पहले हेड को उठाया फिर अपन ने दैट को उठाया, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि बेबीज ड्रिंक मिल्क, तो ड्रिंक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिंक। आप देखो कहाँ है? ड्रिंक, शुड ड्रिंक, और ये टू ड्रिंक है, तो ये तीन ऑप्शन हट गए, ये अकेला ही बचेगा सेकंड फॉर्म। आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला। अब देखिए इसके बाद अगला, आई एम गोइंग टू अमेरिका। तो यहाँ पर इज एम आर लिखा है, इज एम आर किस में चेंज होगा? वॉज वर्म है। आप देखो वॉज वर्ब कहाँ है? वॉज, वर और ये वॉज, चारों में है। अब फंस गए, यानी एक कीवर्ड उठाया, हमें चार ऑप्शन मिल गए। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले उठाया कि इज एम आर, अगर ये इज एम आर है तो इज एम आर में किस में चेंज करेंगे? वॉज में। आपने देखा कि चारों ऑप्शन है अपने पास, चारों ऑप्शन है। अब क्या करेंगे? तो अब अपन दूसरे रास्ते पर जाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो अपन ने देखा कि जैसे ये लिखा सेड टू और ऑब्जेक्ट, तो ये किस में जाता है? टोल्ड में जाता है। आप देखो यहाँ टोल्ड है, ये सेड है, ये हट गया। टोल्ड कितनी जगह पर हो गए अपने पास? तीन जगह।
ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। तो सभी में होगा लगभग। यू को अपन किससे चेंज करेंगे, आई को किससे चेंज करेंगे, यू को। ठीक है, आई को यू से चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यू। ये आई है, ये हट गया, ये पहले हट गया था, और ये आई है, ये हट गया, और आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। ये लो, यानी तीसरा कीवर्ड हमें किसने मदद करी, सब्जेक्ट ने। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई किससे चेंज होगा, आई किससे चेंज होगा, यू से। अब जैसे ही अपन आई को अपन यू से चेंज करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, यू। और यू के अगर अपन हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर अपन को ऑप्शन मिल गया था यू, इसलिए आंसर हो गया थर्ड वाला। यानी किसी भी एक कीवर्ड को आप पकड़ के आंसर ला सकते हो। अगला देखोगे क्वेश्चन, आई केम हियर यस्टरडे। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप उठाओ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, केम हेयर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर। ये वेंट है, ये हो गया खत्म। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कंप्लीट क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और किसी भी चीज में अप्रिसिएट के अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट लगा हो तो बिल्कुल ये मानकर चलिएगा, डाउट के लिए भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट का सेक्शन मतलब डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़ा हो सकता है किसी चीज में मेरे ही समझाने में कहीं गलती रह गई हो, तो डाउट आ गया हो, उसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है, लेकिन आप मुझे अवगत जरूर कराइए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और